हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पटवारी 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं। और आज 17 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का आपको कवर करवा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन पर आपको प्लेलिस्ट की लिंक दे देंगे, जहां से क्लिक करके आप उन वीडियोस को जरूर से देख लीजिएगा। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये स्टेप फॉलो करेंगे आसानी से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और ये हमारी पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया कर लीजिएगा, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर इस पर चल रहा है। क्लियर है? फाइनली स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑटो सब्जेक्ट का कंप्लीट डिटेल के साथ में कवर करेंगे। पूरे क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं। और गाइज, अगर आगे आने वाले दिनों में कभी आपका एग्जाम है तो आप हमें इन नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर सेंड करें, ताकि हम आपको सटीक और एग्जैक्ट एनालिसिस प्रोवाइड कर पाएं। क्लियर है? तो इस चीज को आप थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा और क्वेश्चन जरूर से सेंड किया करें। आज भी हमें काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस मिले। जिन लोगों ने हमें क्वेश्चंस बताए उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, ताकि उन्होंने जो क्वेश्चंस बताए एज इट इज जो आपके एग्जाम में पूछे गए सेम टू सेम क्वेश्चंस बताने की कोशिश की है, और पूरे के पूरे एक्यूरेट क्वेश्चंस उनके द्वारा बताए गए हैं। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। क्लियर है? गाइस, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार 2021-22 के लिए बेसिकली ये पूछा गया है। ये जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सुदीप सेन को और शोभना कुमार को, तो दोनों को दिया गया था ऑप्शन में आपको। तो उपरोक्त दोनों आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार इनको दिया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार है बेसिकली ये 2021-22 संयुक्त रूप से सुदीप सेन और फार्म बेंडर एंथ्रोपोसीन क्लाइमेट चेंज कटेगियन कंसोल पिग्गा कुछ ये हैं मीडिया बेसिकली 2021। तो पिग्गा रन बुक्स एंड मीडिया 2021 के लिए, और शोभना कुमार को उनके हाईवुड संग्रह ए स्काई फुल ऑफ बकेट लिस्टस जो लाल नदी है 2021, इसके लिए बेसिकली इनको दिया गया है दोनों को। तो दोनों को याद रखिएगा। सामाजिक उपलब्धि के लिए टैगोर पुरस्कार जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के निर्माता संजय के रॉय के द्वारा दिया गया है। और विजेताओं को 26 दिसंबर को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में देखिए यहाँ पर $10,000 और रविंद्रनाथ टैगोर की एक प्रतिमा प्रदान की गई। तो क्वेश्चन अगर कल से बने आपका कि कितनी राशि दी जाती है तो वो भी आप नोट डाउन करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, चित्रगुप्त मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपको ऑप्शंस में भोपाल, इंदौर, खजुराहो, इस तरह से कुछ ऑप्शंस और मिले थे, और बुरहानपुर भी आपको ऑप्शन मिला था। तो आपका करेक्ट आंसर खजुराहो रहेगा, क्योंकि चित्रगुप्त जो मंदिर है ये खजुराहो में स्थित है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच में चंदेल वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। और उन्होंने खजुराहो में भगवान चित्रगुप्त का एक भव्य मंदिर बनवाया था। किसके द्वारा? तो ये करवाया था चंदेलों के द्वारा बनवाया गया था। मंदिर अपनी नागर शैली की स्थापत्य प्रतीकात्मकता की और अपनी कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, और यूनेस्को की विश्व धरोहर बेसिकली ये विश्व धरोहर स्थल में शामिल है यूनेस्को की ये स्थल खजुराहो, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ये केवटी जलप्रपात है, केवटी या क्योटी भी इसको बोला जाता है। तो केवटी जलप्रपात देवनागरी लिपि लिखी गई है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन था एग्जैक्ट, तो जो हमें क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। क्लियर है? तो एग्जैक्ट पैटर्न हमने आपको बताने की कोशिश की है कि क्या किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। पूरा क्वेश्चन नहीं मिल पाया है क्योंकि काफी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, डीपली था, बता पाना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? केवटी जलप्रपात महासा नदी पर स्थित है, महाना नदी बेसिकली ये, और जो तमसा है टोस नदी की एक सहायक नदी है, रीवा पठार से नीचे आती है। और ये जो जलप्रपात है बेसिकली मध्य प्रदेश में स्थित है, तो याद रखिएगा आप केवटी जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था लागू की थी थॉमस मुनरो ने की थी। क्वेश्चन इस तरह से दिया गया था आपको कि 1820 में थॉमस मुनरो ने कौन सी व्यवस्था लागू की थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। इस तरह से क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश राज के दौरान शुरू की गई एक भू राजस्व प्रणाली है, और रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत थॉमस मुनरो ने की थी। थॉमस मुनरो ने 1820 से 1827 तक मद्रास के गवर्नर के रूप में काम किया है। इसके अलावा थॉमस मुनरो ने 1820 में बॉम्बे और मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन बना है, निम्नलिखित में से कौन सा दीप्त पिंड नहीं है? इनमें से दीप्त पिंड नहीं है। तो चंद्रमा एक दीप्त पिंड नहीं है। देखिए, एक दीप्त पिंड वह है जिसका अपना प्रकाश होता है, चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं, इसलिए ये एक दीप्त पिंड नहीं है। जबकि एक गैर दीप्त पिंड एक दीप्त पिंड से प्रकाश को दर्शाती है और इस प्रकार चमकती है, यानी चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं है, ये सूर्य के जो प्रकाश होता है उससे चंद्रमा चमकता है।
या उससे उसमें रोशनी दिखाई देती है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि चंद्रमा का प्रकाश है। बाकी चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश से ये चमकता है। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह गैर दीप्त पिंड है ना। ये गैर दीप्त पिंड है या दीप्त पिंड ये नहीं है, और सूर्य से प्रकाश लेकर परावर्तित होता है। यह सूर्य से प्रकाश को परावर्तित करता है, इसलिए ये चमकदार दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, गौहर महल कहाँ पर है, तो ये आपका भोपाल में। गौहर महल भोपाल का निर्माण 1820 में कुदसिया बेगम ने करवाया था, जो भोपाल की पहली महिला शासक थी, है ना, जिन्हें गौहर बेगम के नाम से भी जाना जाता है। तो गौहर महल इन्होंने बनवाया था, कुदसिया बेगम ने। गौहर महल बेगम भी इनको जाना जाता है। गौहर बेगम पितृसत्तात्मकता शासन के इतिहास को बदलकर 1819 में भोपाल के सिंहासन पर बैठने वाली पहली महिला थी। गौहर महल स्थापत्य की दो शैलियों का एक सुंदर मिश्रण प्रस्तुत करता है, और इसमें झरोका शामिल है जिसमें आंगन में दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हड़प्पा सभ्यता के दौरान कस्बों की योजना किस ग्रिड पद्धति में बनाई गई थी, तो ये आयताकार बनाई गई थी। क्वेश्चन इस तरह से आपको दे रखा था कि कस्बों की योजना, है ना, आयताकार ग्रिड पद्धति में बनाई गई थी। तो ये किस में बनाई गई थी, कहाँ पर देखने को मिलती है, तो हड़प्पा आपका करेक्ट आंसर था उस क्वेश्चन में। क्लियर है। और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, बट हमें जो जो चीज़ें मिली है उस तरह से आपको बता रहे हैं। हड़प्पा, सिंधु सभ्यता, लोथल, इस तरह से ऑप्शंस आपको मिले थे। देख लीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता के दौरान शहरों की योजना एक आयताकार ग्रिड पद्धति में बनाई गई थी, और नगर नियोजित सिंधु घाटी सभ्यता की अनूठी विशेषता थी। हड़प्पा के शहरों की योजना शतरंज की बिसात प्रणाली या ग्रिड पद्धति के जैसी बनाई गई थी, इसके साथ बनाई गई थी। ग्रिड पद्धति समानांतरण रेखाओं का प्रतिच्छेद करने का एक नेटवर्क है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, एमपी ऑनलाइन। देखिए, एमपी ऑनलाइन किसके सहायता से कार्य करती है, तो एमपी ऑनलाइन जो कार्य करता है ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड की सहायता से कार्य करता है। यह क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है आपका कि एमपी ऑनलाइन किसका एक संयुक्त उपक्रम है, इस तरह से भी हो सकता है। तो एमपी ऑनलाइन मध्य प्रदेश सरकार और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम है। इसका गठन हुआ था जुलाई 2006 में। अगला क्वेश्चन की बात करें, ज्ञानपीठ पुरस्कार से क्वेश्चन बना था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है। दक्षिण भारत के नृत्य से भी क्वेश्चन बना था, ये भी हमें नहीं मिल पाया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मानगढ़ धाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है, तो राजस्थान में देखने को मिलता है मानगढ़ धाम, जहां पर प्रधानमंत्री ने इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले का दौरा किया और पीएम मोदी ने यहां मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। इस कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही गुजरात और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने भी हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, देवताओं की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है, तो देवताओं की भूमि के नाम से उत्तराखंड को जाना जाता है। कई मंदिरों और तीर्थ केंद्रों की उपस्थिति के कारण उत्तराखंड को देवताओं की भूमि या देवभूमि भी कहा जाता है। और उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, जिसे बाद में उत्तराखंड का नाम दिया गया, है ना, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में ये बना था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन है, तो तृतीय उपभोक्ता है मांसाहारी जो शिकारी होते हैं। तृतीय उपभोक्ता मांसाहारी शिकारी होते हैं ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन इस तरह से भी आपका हो सकता है कि तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय क्या है, तो ये कारखाना वगैरह होते हैं। इस तरह से ऑप्शंस आपको दे रखे थे, उसमें कारखाना भी आपको ऑप्शन में दे रखा था। हम आपको एक एक चीज क्लियर करके बता रहे हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं रख रहे हैं आपका कि क्वेश्चन किस तरह से हो सकता है। हमें 2 क्वेश्चंस बताए सेम दो लोगों ने, तो उन दोनों का हमने डाल दिया है। ऐसा नहीं किया है कि एक ही का डाला है, दोनों का डाला है, ताकि जो भी आपका कंफर्म हो आप कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा। क्योंकि उन्होंने दोनों ने बताया कि ये पूछा था, 100% वो श्योर थे इन दोनों को लेकर, तो हम किन की बात मानते हैं, इसलिए हमने दोनों डाल दिए हैं। तो आप देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सबसे तेज गति से भारत के सबसे कम उम्र के करोड़पति व्यक्ति कौन बने हैं, तो ये केवलिया वोरा इनका नाम है, केवलिया वोरा, है ना, केवल्य वोरा। आप देख लीजिएगा नाम इनका, यही ऑप्शन में आपको मिला होगा। सबसे तेज गति से भारत के सबसे कम उम्र के करोड़पति व्यक्ति बने, अमीर व्यक्ति, जो भी ऑप्शन में आपको मिला हो। महज 19 साल की उम्र में केवल्य वोहरा आधिकारिक तौर पर भारत के सबसे कम उम्र के सेल्फ मेड करोड़पति बने हैं। सेल्फ मेड बने हैं, यानी इनके पीछे किसी का हाथ नहीं है, ये खुद इनकी मेहनत से बने हैं, सेल्फ मेड करोड़पति हैं। और 19 वर्षीय स्टैनफोर्ड ड्रॉप आउट है ने 2021 में डिलीवरी ऐप जेपेटो, है ना, जेपेटो के से स्थापना की, और उनके पास पहले से ही $120 मिलियन की संपत्ति थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर यानी आरबीआई के पहले गवर्नर थे ऑसबोर्न स्मिथ, इनका नाम है। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर 1935 से 37 तक ऑसबोर्न स्मिथ थे।
क्लियर है। और भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर आपसे पूछे जाए तो 1943 से 47 तक सर सीडी देशमुख थे। बेनेगल रामाराव आरबीआई के गवर्नर के रूप में 1950 से 1957 तक सबसे लंबा कार्यकाल था। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि आरबीआई के सबसे ज़्यादा समय तक सेवा करने वाले आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो बेनेगल रामाराव इनका नाम है। और इसके अलावा 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985 तक अमिताभ घोष 20 दिनों तक सबसे छोटा कार्यकाल इनका रहा है। तो सबसे छोटा सबसे बड़ा दोनों का बता दिया है ना। सारी चीज़ें याद रखिएगा, ये स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ऊसर भूमि या ऊसर मृदा किसे कहते हैं, तो जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टांडा के काफिला किस जनजाति का है, तो ये इससे संबंधित है बंजारा से। बंजारा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बंजारों के कारवा का नाम टांडा था, है ना। बंजारा एक समुदाय जिसे राजस्थानी मूल जाति के साथ घुमंतु लोगों के रूप में वर्णित किया जाता है या किया गया है। और गोर लमन लंबाड़ी लम्हानी लंबानी गोरमती भी इनको बोला जाता है। बंजारे सबसे महत्वपूर्ण घुमंते व्यापारी है ना। उनके कारवा को टांडा के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कम्युनिकेशन का कम्यून शब्द कहाँ से लिया गया है, तो लैटिन शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का कार्य कब तक समाप्त हो जाएगा, तो दिसंबर 2023 तक इसकी डेडलाइन है। इसके अलावा गाइस हाल ही में स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन पूछा है, किसी ने कुछ प्रतियोगिता वगैरह जीती है चैंपियनशिप, उससे रिलेटेड एग्जैक्ट क्वेश्चन ये भी नहीं मिला है। मुगल काल से 2 क्वेश्चन पूछे गए जो कि हमें नहीं मिल पाए हैं, एक आध क्वेश्चन ही मिला है। सल्तनत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मिले हैं, तो जो चीज़ें आपको हमें मिली थी पूरी की पूरी एज इट इज आपको बताने की कोशिश की है। यही क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए अब हम साइंस को फटाफट कवर कर लेते हैं। ये कुछ हमारे ऑनलाइन कोर्सेस है, पटवारी की टेस्ट सीरीज, जेलपरारी, फॉरेस्ट गार्ड की नई पैटर्न की टेस्ट सीरीज अगर आपने इनरोल नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि जो सेम पैटर्न आपको एग्जाम में देखने को मिल रहा है ये भी आपको इसी टेस्ट सीरीज में बेसिकली दिया जाएगा, सारा का सारा कंटेंट। बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा इस चीज़ की, क्योंकि हमारे पास में पूरा कंटेंट अवेलेबल है, पूरी तैयारी आपको अच्छे से कराई जाएगी एक चीज़ के साथ में। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर की टेस्ट सीरीज है हमारी, नए कंटेंट के साथ में नई टेस्ट सीरीज है, इनरोल नहीं किया कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहा है। ये हमारी एमपीपीएससी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, हमारी ई बुक है 2023 की एमपी करंट अफेयर की, ये 2022 की। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके डेमो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। साइंस का पहला क्वेश्चन बना है कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, CaCO3 इसका फॉर्मूला है। स्थानीय प्रजातियों के आवास को किस नाम से जाना जाता है, तो विशिष्ट आवास इसको बोला जाता है। स्थानीय प्रजातियां पौधे जीवों वे प्रजातियां हैं जो विशेष रूप से किसी विशेष क्षेत्र या विशिष्ट आवास में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का ईंधन किसे कहते हैं, ग्लूकोज या रक्त शर्करा को। कार्बोहाइड्रेट वसा से क्वेश्चन बना है। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा CO2 होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। आइंस्टीन समीकरण का सूत्र पूछा गया E=mc², आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इनमें से कौन सी ध्वनि आवृत्ति मानव कान से नहीं सुनी जा सकती है, तो अल्ट्रासाउंड होती है, ये नहीं सुनी जा सकती है। अगला क्वेश्चन बना है प्रेरकत्व की इकाई क्या है, तो हेनरी होती है। एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइड आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन बना है अपरूपन मापान किस शब्द द्वारा दर्शाया जाता है, जी के द्वारा दर्शाया जाता है। भूरे शैवाल कहाँ पर पाए जाते हैं, समुद्री आवास में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिंडी में मोजेक रोग किससे होता है, तो ये विषाणु से होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया किसी वस्तु की विरामावस्था या गति की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, तो इसको जड़त्व बोला जाता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है, D2O। छोटी आंत में जीवाणु किस विटामिन का उत्पादन करते हैं, तो B12 का उत्पादन करते हैं। अगला क्वेश्चन है सांप के जहर का रासायनिक नाम क्या होता है, तो फेरस अमोनियम सल्फेट हेक्सासाइट्रेट इसका रासायनिक नाम है। कंप्यूटर में बात करें, कंप्यूटर में क्वेश्चन बना है PUS का पूरा नाम क्या है, तो प्रोसेसर अपग्रेड सॉकेट इसको बोला जाता है। और कुछ भी हो सकता है, आप कंफर्म बताइएगा हमें ऑप्शन में आपको क्या मिला था। इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन बना है। नेटवर्किंग से क्वेश्चन पूछा गया है। इंटरनेट से क्वेश्चन बन रहा है आपके। एक्सेल, MS वर्ड, MS ऑफिस, इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। पावर पॉइंट से, फुल फॉर्म से, शॉर्टकट की से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। MS पावर पॉइंट से, मेमोरी, ऑफिस और वर्ड, इन टॉपिक को आप अच्छे से देख लीजिएगा। हिंदी में बात करें घबराहट में क्या है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा राम मोहन का काम करता है, ये कौन सा कारक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। कपाट क्या है, कपाट तत्सम है, तद्भव क्या है, तो कपाट जो है ये तत्सम है और इसका तद्भव होता है किवाड़। तो याद रखिएगा किवाड़ शब्द जो है ये तद्भव है और कपाट जो है ये तत्सम है। वाच्य कारक से क्वेश्चन बना है आपका। संधि समास से क्वेश्चन पूछा गया। काल से क्वेश्चन बना है। अलंकार से क्वेश्चन पूछा गया। विलोम शब्द पर्यायवाची भी आए थे। लोकोक्ति या मुहावरे से क्वेश्चन बने हैं आपके। क्लियर है।
क्रम से जमाना पैराजंबल वाले 8-9 8-9 7-8-9 क्वेश्चंस बन रहे डेली। शुद्ध वर्तनी, अशुद्ध वर्तनी, एक वचन, बहुवचन, इन सभी टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। प्रबंध से क्वेश्चंस आ रहे हैं मैनेजमेंट में, अकाउंटिंग, मार्केटिंग हो गई, और नियंत्रण, नियोजन, निर्देशन, विपणन, संगठन, कथन, और इसके अलावा एक और टॉपिक है परिभाषा और इकोनॉमी। इन सभी से टॉपिक आपके एग्जाम में आ रहे हैं। इंग्लिश में गाइज आपके गिने चुने टॉपिक है जो डेली आ रहा है आपका। सिनोनियम्स आ रहे हैं, एंटोनियम्स आ रहे हैं, आइडम्स, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्वेश्चंस बन रहे हैं, पैरा जंबल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सेंटेंस करेक्शन, ईरर और मिस स्पेल्ड, इसके अलावा एंटोनियम जो कि ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। मैथ्स में बहुपद से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्षेत्रमिति है ना, बोर्ड मास से क्वेश्चन आ रहे हैं, चाल दूरी से, पाई चार्ट से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, समय कार्य से, इसके अलावा नाव धारा हो गई, समानुपात, अनुपात, समानुपात और मिश्रण से क्वेश्चन बन रहे हैं, औसत से, प्रतिशत, लाभ हानि, SI हो गया, संख्या पद्धति, सरलीकरण, सभी टॉपिक्स आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। रीजनिंग में नंबर सिस्टम, मिसिंग नंबर, अल्फाबेट सीरीज और नंबर सीरीज, इनसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। दर्पण से, आकृति से, कैलेंडर हो गया, ब्लड रिलेशन, डाइस हो गए, है ना। इसके अलावा और भी कथन निष्कर्ष क्वेश्चंस बन रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग से, अल्फाबेट सीरीज से, इन सभी को आप अच्छे से देख कर जाइएगा। लगातार यहीं से क्वेश्चंस आ रहे हैं और कुछ नए क्वेश्चंस देखने को नहीं मिल रहे। इन टॉपिक पर आप अच्छे से कमांड करके रखिएगा। क्लियर है गाइज, आपको पूरा A to Z क्लियर कर दिया है हमने। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आपको मिल पाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले आपके लिए और अच्छे से अच्छी वीडियोस हम लेकर आने की कोशिश करते रहें। इस वीडियो के PDF के लिए टेलीग्राम को एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है, तो मिलते हैं हमारे कल के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।